गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोग को फ्यूचर कोचिंग क्लास के नया क्लास में स्वागत है। जैसे कि हम लोग देखेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर जो प्रकाश का प्रवर्तन है, और प्रकाश के प्रवर्तन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो बीएससीबी जो कंडक्ट कराती है एग्जाम, उसमें देखी जाती है। तो उसमें देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, और पूरे डिटेल से देखते चलेंगे जीरो से हाई तक। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है बुआ। देखना, जैसे देखना फर्स्ट लिखा हुआ है प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है। यहां से आप सोच सकते हैं कि प्रकाश क्या है। जैसे यहां दिखा गया है प्रकाश, जैसे देखोगे वो प्रकाश यहां पे थोड़ा प्रकाश थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। देखना, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं प्रकाश वह वस्तु है जिसकी सहायता से जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। यानी वह कारक, वह वस्तु जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को देखी जाएगी, वो क्या कहलाएगा? प्रकाश कहलाएगा। क्या कहलाएंगे? प्रकाश कहलाएंगे। और देखना आगे क्या, प्रकाश जब वस्तु से टकराकर, यानी जब टकराना और पुनः लौट जाना, वही है प्रकाश का प्रवर्तन। तो इसके गुण कह सकते हो प्रकाश के। यानी हम लोग किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, यानी कह सकते कि मेरा जो आंख है, यानी हम सभी का जो आंख है क्या है? प्रकाशीय यंत्र है। क्यों प्रकाशीय यंत्र है? कि हम लोग कोई भी वस्तु को प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। तो देखते कैसे है? तो जब क्या करती है, जब वहां से प्रकाश आती है हमारे रेटिना पर, और रेटिना क्या करती है? इसको रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तन करती है, परावर्तित करती है, तब हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे इसके बाद इससे संबंधित जो था यहां पे दे दिया, ठीक है। आगे देखेंगे वो क्या है। हाँ, कहे नहीं रहा, बुलाओ ना, कहे नहीं रहा। अच्छा ठीक, यही चलो। जैसे बिना प्रकाश के गुण है क्या, ठीक है। प्रकाश के बहुत सारे गुण है। जैसे प्रकाश क्या हो जाएगी? वो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, देख लेना। हट रहा नहीं रहा। जैसे प्रकाश के गुण है बहुत सारे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। जैसे प्रकाश क्या होती है? सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या करते हैं? सरल रेखा में गमन करते हैं। देखना वो जैसे यहां से, ठीक है, सब लिख सकते हो। प्रकाश क्या होती है? सरल रेखा में गमन करती है, टाइप से, ठीक है। ये देख के चल सकते हो। यानी कोई भी वस्तु, कोई भी प्रकाशीय स्रोत से, यानी जो जिससे प्रकाश निकलते हैं, ठीक है, उससे कभी भी प्रकाश जो निकलेगी, किससे, कैसे निकलेगी? तो सरल रेखा में निकलेगी। कैसे निकलेगी? सरल रेखा में। दूसरा पॉइंट है, यहां से देख लेना, दूसरा देख लेना वो जैसे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह कार्य करती है। यानी प्रकाश दो तरह से कार्य करती है, एक तरंग की तरह, एक कण की तरह, ठीक है। आगे देखना, इससे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी बिना कोई माध्यम के भी प्रकाश चलते हैं। जैसे मान लो कि जैसे ध्वनि, तो ध्वनि को चलने के लिए बहुत सारे माध्यम, ठोस, द्रव, गैस, बहुत सारे हमारे पर्यावरण में ये सब वस्तु उपलब्ध है। लेकिन ये जैसे क्या होते हैं? निर्वात में भी चलती है। और निर्वात किसको कहते हैं? जहां पे हवा नहीं हो, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह कार्य करती है। इसे संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये दूसरा गुण है। तीसरा गुण देखना वो, प्रकाश अपारदर्शी, यानी अपारदर्शी किसे कहते हैं? देख लेना, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं क्या है। जैसे यहां से एक वस्तु, दो वस्तु और तीन वस्तु, जिनसे प्रकाश आर पार कर जाते हैं, वो पारदर्शी वस्तुएं, जैसे ऐनक, ठीक है। यहां से लिखना अपारदर्शी, जिसे प्रकाश आर पार नहीं करती है, वो क्या कहलाएंगे? अपारदर्शी। जिनसे अंशतः, यानी बहुत कम मात्रा में पार करती है, उसको क्या कहेंगे? पारभासी कहेंगे। तो पारभासी, तेल लगा कागज, तो बहुत फेमस एग्जांपल है। यहां से देख लेना, यहां से वो अपारदर्शी, कुर्सी, बेंच, टेबल, यानी जिससे प्रकाश नहीं निकलती है,
एक आ जाएंगे पारदर्शी, जिससे प्रकाश गुजरती है। तो ये सब क्या है, वो प्रकाश के गुण है। आगे देखना, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। जैसे यहाँ पे देखे, निर्वात मतलब हम बोले हैं, वो निर्वात मतलब देखे हो ना, बोले हैं कि एक इसी माध्यम की जरूरत नहीं है। हवा हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, इसकी कोई माध्यम की जरूरत होती नहीं है। ठीक है, तो ये सब गुण क्या है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करेंगे। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह कार्य करती है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं में तीक्ष्ण छाया, यानी अपारदर्शी वस्तु होगा तो उसमें छाया बनने की कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, बनेगा बहुत नामात्र के। ठीक है, और प्रकाश से की चाल निर्वात में क्या होती है, सर्वाधिक होती है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या वो ये भी देख सकते हो, ये भी लिखा होगा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड हो सकता है। ठीक है, ये सब चीजें। और प्रकाश की चाल जो होती है अलग अलग माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, वो यानी प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर रहती है। ठीक है, आगे देखना, वो देखते हैं आगे क्या है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो प्रकाश स्रोत क्या है, डायरेक्ट प्रकाश स्रोत वे वस्तु है जिनसे प्रकाश निकलती है। प्रकाश स्रोत क्या है, जिससे वस्तु निकलेगी वो क्या कहलाएंगे, प्रकाश स्रोत। ठीक है, यहां से देखिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे घर में आप देखते होंगे बिजली है, बिजली से बिजली बल्ब, ठीक है, टॉर्च, मोबाइल का टॉर्च इत्यादि, ये सब क्या है, प्रकाश स्रोत है। ठीक है, आगे देखना, प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं। ये प्रकाश स्रोत क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक भी होंगे और मानव निर्मित। प्राकृतिक मतलब जो नेचुरली, जैसे सूरज, चंद्रमा, ये सब क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक हो जाएंगे। और मानव निर्मित क्या हो जाएगा, वो जो वैज्ञानिक यानी मानव द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, उसको मानव निर्मित या कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहा जाएगा। जैसे घर में बल्ब, बिजली का बल्ब देखते हो, क्या हो जाएंगे, मानव निर्मित हो जाएगा। तो यहां से वो लिख सकते हो, यहाँ पे क्या डाल देते हैं, यहाँ पे सूर्य, सूर्य लिख सकते हो, चंद्रमा लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्टिव बनते चलते हैं। देखना यहाँ पे मानव निर्मित में क्या लिखोगे, बिजली बल्ब, बिजली का बल्ब। ठीक है, और भी जो वैज्ञानिक द्वारा बना हो सबके सब क्या हो जाएंगे, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखना, वो जैसे यहाँ पे आगे सब लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव यहां से क्लियर होते चलेंगे। सूरज, तारे इत्यादि क्या है, प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है, आगे देखना, मोमबत्ती, लैंप, दिया, बल्ब इत्यादि क्या है, मानव निर्मित, जो मानव बना दिया, वैज्ञानिक बना दिया, मानव निर्मित, जो हमें प्राकृतिक से मिली, नेचुरल से मिली, जिसको कहते हैं कि ऊपर वाला के दिया हुआ, वो क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक कहलाएंगे। आगे देखना, वो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, वो क्या लिखे यहाँ पे, हाँ चलो, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, देख लेना। प्रकाश अलग अलग माध्यमों में क्या होती है, अलग अलग होती है, उसके बारे में लिखा गया है, जिसमें आसानी से इसमें नहीं आ पाया है, उसको देख लीजिएगा। अब देखिए यहां से एग्जाम्पल में, लालटेन, लैंप इत्यादि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे रासायनिक पदार्थ जो होगा ना, वो रासायनिक पदार्थ, जैसे रसायन, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, लालटेन किससे चलते हैं, केरोसिन तेल से। ठीक है, लैंप भी केरोसिन तेल से, और जो तेल उसमें डाले होते हैं किसके, हाइड्रोकार्बन्स के बने होते हैं। जो आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है, रसायन है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। तो रासायनिक पदार्थ में रासायनिक ऊर्जा होती है। तो रासायनिक ऊर्जा क्या करती है, ये रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, इसमें नोट में डाल दिया गया, वो अगर कहीं से क्वेश्चन है, ठीक है, फंसना नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे नोट में दे दिया गया कि लालटेन, लैंप इत्यादि में जो तेल डाली जाती है, चाहे बैटरी भी लगाते हो ना, आजकल बैटरी भी लगाते हो, वो भी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ही बदलता है। ठीक है, आगे देखना, लेकिन यहाँ पे कहना गलत है, रासायनिक ऊर्जा को डायरेक्ट प्रकाश ऊर्जा में ना बदलेगा। कब, जब बैटरी लगा दोगे तब। वो क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा, सॉरी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को किसमें, प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, आगे देखना, वो बिजली के बल्ब और टर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिणत करता है। तो क्लियर है, प्रकाश लिया घर में, बिजली आया, बिजली लिया, बिजली को किसमें, प्रकाश दिया, प्रकाश के कारण हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, और देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं या अन्य काम भी करते हैं। आगे देखना, यानी यहाँ पे कह सकते हो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है। अगर प्रकाश मेरे पास ऊर्जा का कार्य नहीं करता तो हम लोग खाना नहीं पका पाते, ठीक है, किसी वस्तु को नहीं देख पाते,
मेरा आंख है, मेरे पास आंख है, इन प्रकाश नहीं रहेंगे तो किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि क्या है, मेरे जो आंख है एक प्रकाशीय यंत्र है, वो भी आपको मिलेगा फिजिक्स में ही, ठीक है, जो नेत्र पढ़ोगे उसमें, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं, वो चलना देखना। अब देखते हैं वो प्रदीप्त, जो वस्तु यानी प्रदीप्त, उसमें आत्मदीप्त भी इसको कहते हैं, यानी जिससे वैसे वस्तु, ठीक है, जिससे क्या होती है, प्रकाश निकलती है, प्रकाश निकलेगी तो सूर्य हो जाएंगे, बल्ब हो जाएगा, इत्यादि क्या हो जाएंगे, ये सब प्रदीप्त वस्तु कहलाएगी, यानी प्रदीप्त कहेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे लिखा हुआ जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है, सॉरी, वे क्या कहलाते हैं, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु। डायरेक्ट वो समझ ले, जिससे प्रकाश निकलेगा वो क्या कहलाएंगे, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाएगी। आगे देख लो, वो जैसे मैं बता दें पहले ही, सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती मोमबत्ती इत्यादि। क्लियर है, यानी डायरेक्ट समझ ले, वो जो तुम्हें प्रकाश दे उसको प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। आगे आना, अप्रदीप्त यानी इसका उल्टा समझ लेना, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, नहीं निकालती है, उसको क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु, जैसे कुर्सी, टेबल, ईंट, पत्थर इत्यादि। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराती है, टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी हम उस प्रदीप्त वस्तु को देखते हैं। तो फिर पहले पेज में ही पढ़ाए थे कि प्रकाश के प्रवर्तन का कार्य करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। तो किसी वस्तु को कब देखिएगा, जब आपके आंख में जो रेटिना पाई जाती है, ठीक है, उस पर टकराती है, टकराने के कारण ही हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, आगे देखना पड़ता है, सब प्रकाश के प्रवर्तन है, तो उसे रिलेटिव डिटेल से सब दिया गया है, यानी शुरू में ही बता दिए हैं कि 0 से हाई तक लेकर चलेंगे। देखना वो आगे क्या है। अब देखना प्रकीर्णन, कुछ नहीं, वो प्रकीर्णन जैसे मान लो कि कोई वस्तु हो गया, प्रकाश पड़ा यहां से, ठीक है, प्रकाश निकले यहां से, या मेरा प्रकाश स्रोत हो गया, ठीक है, ये मेरे क्या हो गए, प्रकाश स्रोत, और प्रकाश स्रोत से यहाँ पे क्या निकल रही है, किरण निकल रही है, और किरण निकल के गई, और यहाँ पे कोई कण है, ठीक है, कण है, और कण पर पड़ के क्या होती है, विचलित हो जाती है, यानी फैल जाती है, विचलित नहीं कहेंगे, फैल जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन। जैसे आप देखे होंगे, वो जब कभी आप सुबह या शाम कभी घर के अंदर सोए रहते हैं, तो सुबह या शाम जब खिड़की कहो तो खिड़की से क्या करती है, वहां से सूर्य का प्रकाश आता है, तो सूर्य के प्रकाश जब आते हैं तो उसमें देखना धूल कण चलता रहता है, वो क्या करते हैं, प्रकाश को उस रास्ता से हटाने का कार्य करते हैं, वो भी क्या हो जाएगा, आपके प्रकाश के प्रकीर्णन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो प्रकाश के प्रकीर्णन, जैसे यहाँ पे लिखा है, वो प्रकाश जब सूक्ष्म कणों, वही कण बता दिए हैं, जैसे खिड़की वाला कहानी, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करती है, अब फिर उसे चारों तरफ विकिरित कर देती है, फैला देती है, उसी को क्या कहेंगे, प्रकीर्णन कहेंगे। क्या कहेंगे, वो प्रकीर्णन। ठीक है, आगे देखना, प्रकाश की किरणें देखना, किसी प्रदीप्त प्रकाश से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है, पहले बता दिए हैं, कभी भी किसी वस्तु से प्रकाश निकलेगी तो प्रकाश की जो किरण होगी सरल रेखा में ही निकलेंगे। ठीक है, दिमाग में रख लेना, कोई भी कहीं से भी दे, प्रकाश कभी भी होगा सरल रेखा में, भले वो आगे जाकर किसी कण पड़ने के कारण विचलित हो जाए कुछ ऊर्जा पाकर, तो उसको कहोगे प्रकाश का प्रकीर्णन। क्लियर है, वो कंसेप्ट क्लियर होते चलना चाहिए, ये दिमाग में रख लेना। ठीक है, या एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो प्रकाश की किरण वो समझ जाना एकदम इजी है, जैसे यहाँ पे देखते हो, ठीक है, यहाँ पे हम पहले भी बताए, यहाँ से जैसे ले लो यहाँ से, और ये सब के सब आपके क्या हो जाएंगे, ये सब के सब आपके किरण होंगे। ठीक है, और कभी भी किरण क्या हो जाएगी, यहां से मान लीजिए कि कोई क्या हो जाएंगे, कोई यहां से प्रकाश स्रोत ले लीजिए, यहां से निकला प्रकाश की किरण, प्रकाश से क्या कोई वस्तु निकल रही है, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, प्रकाश के किरण कहलाएंगे। दिख रहा है वो, क्लियर है, आगे बढ़िएगा। चलिए अब चलो यहां से देखते हैं, किरण पुंज क्या है, किरण पुंज क्या है, यानी किरणों के समूह को क्या कहिएगा, किरण पुंज कहेंगे। तो डायरेक्ट यहां से ले ले, वो किरण पुंज क्या है, तो यहां से ले लेते हैं। देखना,
ये सब जो समूह होगा ये सब के सब एक जगह रहेंगे, यानी किरण जब एक जगह रहेगा, एक समूह में रहेगा, तो क्या कहलाएगा? किरण पुंज कहलाएगा। क्या कहलाएंगे? किरण पुंज कहलाएंगे। अब देखना वो आगे, किरण मुख्यतः किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। क्लियर है? 3 प्रकार के होते हैं। देखना तो यहाँ पे तो एक डाल दिए हैं, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ वो अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। क्लियर है? समझ ले वो वैसे किरण जिन किरणों के बीच समान दूरी हो, ठीक है, समान दूरी हो और आमने सामने हो, वो क्या कहलाएगा? समानांतर किरण पुंज। अब देखना जैसे यहाँ पे क्या लिख लोगे वो, इसको समानांतर किरण पुंज कहोगे। क्या कहोगे? समानांतर किरण पुंज। ये क्या है? समानांतर किरण पुंज है। आगे देखना वो यहां से एक छूट गया, सॉरी, अपसारी ले लो। अपसारी ये मेरा क्या हो जाएंगे? कोई वस्तु हो जाएगी, प्रकाशीय वस्तु। यहां से निकालिएगा, यहां से किरण निकालिएगा, क्लियर है वो? यहां देखना एक और फिगर यहां पे बना देते हैं। देखना यहां से वो चलो, अगर कोई बिंदु पर कोई किरण पड़ रही है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, नहीं कोई एक खास जगह पर आएगी, वो क्या कहलाएंगे? अभिसारी। ठीक है, यहां से निकल के बाहर जाएगी अपसारी। समान दूरी पर रहेगा तो क्या हो जाएंगे वो? समानांतर। तो इसको कहोगे अभिसारी। क्या कहोगे? अभिसारी। जिसको अभिसारी को क्या कहते हो? कन्वर्जिंग बीम। ठीक है, क्या कहोगे वो? अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज। ये हो जाएगा वो तुम्हारा क्या? अपसारी। सॉरी, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, उसको डाइवर्जिंग कहेंगे। इसको कहोगे वो समानांतर, जिसको पैरेलल किरण पुंज कहते हैं। समान दूरी पर आमने सामने किरणों के समूह। समानांतर, किस खास जगह पर किरण पड़ना। अभिसारी, किसी खास जगह से किरण निकल जाना, उससे किरण पुंज को क्या कहेंगे? सॉरी, उस किरण पुंज को क्या कहा जाएगा? वो निकल जाना। अपसारी, एक जगह पड़ना। अभिसारी, समान दूरी पर रहना। अपसारी। क्लियर है? चलो, कोई दिक्कत हो बताना, ठीक है, कमेंट करना। आगे देखते हैं। चलो, यहां पे तो सब दिया। अपसारी किरण पुंज पहले ही बता दिया, लेकिन यहां पे देख लो सब समझा दिया गया। यानी इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है। निकलेगी, फैल जाएगी, समझा दिए हैं। देखना वो, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, यहां से निकल रहा है, फैल गया, ये क्या कहलाएंगे? अपसारी। आगे देखना वो, जैसे यहाँ पे वो भी पहले बता दिए, बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत, सॉरी यहां से देख, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर। देख लिए, पहले आपको चर्चा करके बता दिए। नहीं पहले, बाद में जो वो तुमको मिलेगा पहले हम तुमको दे दिए हैं, फिर आगे दिक्कत नहीं हो। ठीक है, एक एक करके देखते चलना। तो समानांतर किरण पुंज, ये वो थोड़ा सा देख लेना, हाईलाइट में कर लेते हैं इसको। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत, जैसे सूर्य से आते किरण पुंज को क्या किरण पुंज, उसमें क्या होते हैं? समानांतर किरण पुंज। यानी उतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, यहां से लिख दो ये सूर्य। सूर्य में कौन से किरण पुंज? तो समानांतर किरण पुंज। कौन से किरण पुंज? समानांतर किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज होगा वो? तो समानांतर किरण पुंज। अब वो समानांतर किरण पुंज, यानी दूर से अगर कोई वस्तु है, प्रकाशीय स्रोत है, अगर उससे जो किरण पुंज निकलेंगे वो क्या कहलाएंगे? समानांतर किरण पुंज कहलाएंगे। क्लियर है? दूर स्थित, यानी मेरे जो भी खगोलीय पिंड है, उससे अगर प्रकाश निकलती है, उस प्रकाश में जो किरण पुंज होगा वो क्या कहलाएगा? तो समानांतर किरण पुंज होगा। क्लियर है वो? आइए बढ़ना, देखना आगे। चलो, यहां से देखना, इस प्रकार के किरण पुंज में
प्रकाश की किरणें इस प्रकार आकर मिलती है, आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, अतः ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती है। या देखो कुछ नहीं है, समा एकदम दिमाग में रखना वो, यानी इस प्रकार के किरण पुंज में यहां जो तुम देख रहे हो ना, यहां पे एक लाइन जोड़ दिया गया है कि आपको कभी दिक्कत नहीं हो आगे चल के कोई एग्जाम में, ठीक है। यानी इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आके मिलती, एक बिंदु पर मिलेगा अभिसारी, बिंदु से फैल जाएगा अपसारी, समान दूरी पर समानांतर, तो समानांतर में क्या हो जाएंगे, जो खगोलीय पिंड होंगे उसमें समानांतर किरण पुंज, लेकिन इस पे देखते हो ना वो अभिसारी अपसारी, ये जाएगा कहां, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पर, ठीक है। तो एक वस्तु पर जाके पड़ेगा, पड़ेगा, ठीक है। यानी किस खास जगह पर जाके मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे, अभिसारी, किस खास जगह से फैल जाएगा अपसारी। कंसेप्ट क्लियर, यहां से देख ले वो, यहां से ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है। यानी यहां से देखो, यहां से नोट में बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है, ये आपको आगे चल के बहुत फायदा करने वाला है। यानी यहां से समानांतर किरण पुंज क्या हो जाएंगे, समानांतर किरण पुंज, यहां से लिख सकते हो वो अपसारी, क्या लिख सकते हो, अपसारी किरण पुंज, ये तुम्हारा क्या है, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। क्लियर है, वो क्लास लंबा चलेगा, थोड़ा देख के चलना। यहां से देखना समानांतर किरण पुंज है क्या, तो समानांतर किरण पुंज सबसे, ये तीनों समझा दे, लेकिन हमरा में जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो देखना। समानांतर किरण पुंज में, समानांतर किरण पुंज खगोलीय पिंड में, किसमें, खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड जैसे समझ रहे हो ना वो, सूर्य देखते हो, चंद्रमा देखते हो, सब क्या है, खगोलीय पिंड। यहां से देखना अपसारी किरण पुंज, यहां से इंपॉर्टेंट अपसारी किरण पुंज, यानी उनके किरण के बीच दूरी बढ़ जाती है, क्या होती है, दूरी बढ़ जाती है, इनमें किरणों लिखो, किरणों के बीच की दूरी घट जाती है, ठीक है। ये आगे चल के कोई दिक्कत न हो इसलिए यहां पे क्लियर कर दिया। समानांतर किरण पुंज खगोलीय पिंड में, और सारी किरण पुंज किरणों के बीच की दूरी कम हो जाती है उसमें, और अभिसारी में किरणों के बीच की दूरी घट जाती है। चलो क्लियर है, आगे देखना। यहां से देखना वो पारदर्शी पहले बता दिए हैं, पारभासी और अपारदर्शी, क्लियर देख ले। वो पारदर्शी जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से गुजरता हो पारदर्शी, पारभासी जिससे क्या होता है आसानी से नहीं गुजरता है, अंशतः गुजरता है, नाम मात्र थे, उसको पारभासी। अपारदर्शी जिनसे वस्तु गुजरता ही नहीं, सॉरी जिन वस्तु से प्रकाश गुजरता ही नहीं है उसको क्या कहेंगे, अपारदर्शी। अब समझ ले वो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं, जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि, ऐनक उनक कह सकते हो। पारभासी देखना वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश को एक छोटे से भाग को ही अपने में होकर गुजरने देते, जिसको कहते अंशतः भाग को गुजरने देगा, वो क्या कहलाएगा, पारभासी। जैसे हम लोग घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज पहले बता दिए हैं, बैलून का रबर, हल्के बादल, यहां थोड़ा सा वो मिसप्रिंट है देख लेना, हल्के बादल, कुहासा इत्यादि क्या हो जाएंगे, आपकी प्रभासी वस्तुएं के अंतर्गत आएगा। यहां से देखना वो अपारदर्शी पदार्थ, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं, वो क्या कहलाएगा, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, यानी कोई भी जिससे नहीं जाएगा, अपारदर्शी, प्रकाश नहीं गुजरेगा, पारदर्शी जिससे बहुत कम नामात्र के गुजरेंगे उसको पारभासी। क्लियर है वो, कोई भी दिक्कत हो बताना कमेंट में, आगे देखना वो। अब चलते हैं हम लोग मुख्य चैप्टर का, जो जिसको रीढ़ का हड्डी बोलेंगे वहां पे चलते हैं हम लोग, उसकी जो छोटे छोटे बिंदु थे उसको हम लोग क्लियर कर आगे देखते हैं। अब हम लोग को देखना है प्रकाश का प्रवर्तन। बोले थे प्रकाश सोर्स से आएगी किरण, एक दर्पण से टकराकर पुनः लौट जाएगी, वही कहलाएगा क्या, प्रकाश का प्रवर्तन।
इससे फर्स्ट जो पेज पर देखो ना, फर्स्ट पेज पर देखे हम लोग की क्या आंख जो देखती है प्रकाश की उपस्थिति में देखती है, लेकिन देखती कैसे है? प्रकाश को परावर्तित करती है तो हम लोग देखते हैं, यानी रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तन करती है, तब जाकर हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। देखना, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश किसी सॉरी यहां पे वो थोड़ा सा देखना, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने को, यानी प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर जो लौटती है उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छी तरह से देखना, इसका जो मुख्य बिंदु है देख लेना, अच्छी तरह से पॉलिश की हुई चिकनी सतहों पर पड़ने वाली प्रकाश का अधिकांश भाग उनके द्वारा लौटा दिया जाता है, अर्थात परिवर्तित हो जाता है। यानी जो आएगा यहाँ पे आया, यहां से निकला, फिर यहां से क्या हुआ? परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, एक क्या कहलाएगा? वो प्रकाश के परावर्तन कहलाएंगे। समतल दर्पण वो, तो समतल दर्पण में समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी में, ठीक है, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, देखना, समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा प्रवर्तक है, यानी समतल दर्पण एक अच्छा प्रवर्तक है, यानी आसानी से जो भी आते हैं प्रकाश की किरणें, जो भी आती प्रकाश की किरणें उसको आसानी से लौटा देती है। इसी कारण जब हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ते हैं ना, तो उसमें वो समतल दर्पण का यूज करके आसानी से हम लोग पढ़ लेते हैं, ताकि आप लोग को भी अच्छा आसानी से समझ में आ जाए और हमें भी आसानी हो। ठीक है, देखना, आए देखना, वो समतल दर्पण चिकने कांच की एक समतल प्लेट से बनी होती है। ठीक है, कांच से भी बनी होती है वो, और इस समय बहुत सारे सिंथेटिक जो कृत्रिम ढंग से प्लास्टिक जो बन रही है, फाइबर बन रही है, उससे भी बनाया जा रहा है। प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने के लिए चित्र को किरण आरेख में, यानी चित्र में किरण आरेख भी खींचे जाते हैं। इसके मुख्य क्या है? छोटा छोटा बिंदु है, इसको देख लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब जानकारी होना वो अति इंपॉर्टेंट है। देखना, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। अब देखो परावर्तन के नियम, परावर्तन तो समझा दिए, लेकिन परावर्तन के 2 नियम होते हैं, लेकिन देखना क्या है अभी परावर्तन के नियम देखना। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करती है उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। यानी प्रकाश के परावर्तन करने में जो नियम लागू होता है, ठीक है, उसको परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, देखना वो इनके कुछ जो मुख्य पॉइंट है देख लेना, जैसे आपतित किरण और आपतन बिंदु कर दे, वो यहां पे क्लियर कर दे, देख लेना, यहीं पे क्लियर कर लेते हैं वो। ठीक है, थोड़ा सा ले लेते हैं यहां से, देखना, थोड़ा फिगर देख ले वो। क्लियर है वो, देखना, ये सब बना रहे हैं। ठीक है, देखते चलना। ठीक है, अब वो यहां से देख लेना, देखना बुआ। अभी यहां से बोल रहा है ना कि आपतित किरण है वो और आपतन बिंदु है, तो यहां पे आपको सब कंसेप्ट क्लियर करा देते हैं। देखना, ये मेरी क्या हो गई? यानी प्रकाश स्रोत हो गया। तब प्रकाश स्रोत हो गया तो किरणें निकले, प्रकाश की किरणें निकलेगी, तो निकल के जब हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं? वो समतल दर्पण। क्या ले लेते हैं? समतल दर्पण। पहले ही बोल दिए है ना, आपके पॉइंट में भी लिखा गया है कि समतल दर्पण क्या होती है? परावर्तन के नियमों को खास करके पालन करती है। ठीक है, अब समतल दर्पण ले लिए, ये प्रकाश हो गया, प्रकाश से निकली प्रकाश की किरणें जब किसी सतह पर पड़ती यानी आती है, यानी प्रकाश स्रोत से किरण आती है, उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? वो आपतित किरण। ठीक है, यहां से कोई नाम दे दीजिए, बी, यहां से सी दे देते हैं, यहां पे बी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो होगा दिक्कत तो बताना। अब चलो यहां से क्या है? ए मेरा क्या है? ए मेरे जो है अभिलंब, क्या हो जाएंगे? अभिलंब। ए तुम्हारा क्या हो जाएगा? वो मूल बिंदु। क्या हो जाएगा? मूल बिंदु। ठीक है, क्लियर है? ए तुम्हारे द्वारक हो जाएंगे, ए आपके क्या हो जाएंगे? ए और ए डैश, सॉरी क्या हो जाएंगे? ए डैश द्वारक हो गया। अब चल वो देखना, आपतन बिंदु, यानी आपतन बिंदु यानी ये हो जाएंगे, आपतित किरण जब आएगी उसी को आपतन क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्लियर है? अब चलो यहां से देख ले, ए वो क्या है? आई और ए मेरा क्या है? आर।
क्लियर है, यहाँ पे क्लियर देख ले, वो समझा देते हैं। और आया यहां से और फिर इस मूल बिंदु से टकराकर क्या हो जाएंगे, वो लौट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लौट जाएंगे। ये लौट रहा है, ठीक है, टकराएगा और लौट जाएगा। ये क्या कहलाएंगे? परावर्तित। क्या कहलाएंगे? परावर्तित किरण। क्या कहलाएगा? वो परावर्तित किरण। क्लियर है। और वो एक क्या है? अभिलंब है। लंब भी कर सकते हो, अभिलंब भी कर सकते हो। अब देखना इसके बीच जो कोण बनेगा, यानी क्या कर सकते हो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? वो आपतन कोण कहते हैं। क्लियर है। अब देखो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? वो परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है। यानी आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। और इसे I से सूचित किया जाता है, इसे R से सूचित किया जाता है। क्लियर है वो? आगे देखिएगा, आगे की ओर बढ़ते हैं, देख लेना वो। क्लियर है। चलिए, दिक्कत हो तो बताते चलना, देखना। अब यहां से परावर्तित किरण वही है, वो सब बता दिए हैं। जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उस माध्यम में नई किरण को परावर्तित, उस माध्यम में जो किरण निकलती है, ठीक है, उसको परावर्तित किरण कहते हैं। आएगी, फिर वही जो क्या होती है, एक माध्यम से निकल जाएगी, उसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहते हैं। क्लियर है ना वो? देखना, सब क्लियर करा दिए। यहां पे वो अभिलंब किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को, सब उस फिगर में बता दिए हैं। पिछले वाले फिगर में पेज पर ठीक से देख लेना वो। ठीक है। तो एक ऐसे देख रहे तो ना, इसी को क्या कहते हो? वो अभिलंब कहते हैं। क्लियर है। मिल जाएगा उसमें, देखिएगा आगे। आपतन कोण ये भी सब समझा दिए हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, यानी आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब कोण से जो कोण बनती है, डायरेक्ट वो देख लेना। ठीक है। इसमें कुछ कंटेंट माने 2 नंबर जैसे लिखा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन, लघुत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन, उसके वैसे हम लोग डाल दिए, लेकिन समझने के लिए देख लेना। यानी आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए जो अभिलंब के बीच कोण होते हैं, उसको क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। सब जो फिगर बनाया उसमें वो क्लियर कर लेना। ठीक है। डाउट हो बोलते चलना, एक जगह बना के दिखा देते हैं, ताकि हर जगह बनाएंगे ज्यादा समय लगेगा। ठीक है। आप लोग को भी दिक्कत होगी। देखना, प्रकाश के परावर्तन के नियम देख लेना। वो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। ठीक है। जैसे देखना, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित है। यानी वो यहां से शॉर्ट में देख ले, वो यहां। ठीक है। I दे देते हैं, R दे देते हैं। क्लियर है। O है, A है, A डैश है, यहां पे क्या ले लोगे वो? B, C, D। यहां पे वही कहा है। देखना, आपतित किरण तो यह हो जाएगा, ये हो जाएंगे परावर्तित किरण, ये हो जाएंगे अभिलंब, ये हो जाएंगे मूल बिंदु। क्लियर। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, वो यहां कर लेना। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ठीक है, वो अभिलंब तीनों एक ही तल या समतल में रहते हैं। तीनों एक ही तल या समतल में रहते हैं। क्लियर है वो? यहां से आपतन कोण, यहां पे दे दिया वो क्या? आपतन कोण। ठीक है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो यहां से लिख सकते हो वो साइन I बराबर क्या लिख सकते हो? वो साइन R लिख सकते हो ना। ये भी ऐसे दे तो इसको क्लियर कर लेना कि साइन I बराबर साइन R होगा। यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। वो क्वेश्चन दिमाग में रख लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। आगे देखते हैं, वो देखते हैं प्रतिबिंब। ठीक है। और मान ले वो किसी प्रकाश निकल रही है, ठीक है, प्रकाश ही प्रकाश स्रोत, जैसे हम यहाँ पे खड़ा हुए हैं। ठीक है। और हमारी जो छाया बनेगी वही क्या लगेगा? यानी हम क्या है? अपारदर्शी। तो अगर कोई प्रकाश स्रोत है, उस प्रकाश स्रोत के बीच में अगर कोई अपारदर्शी वस्तु रख देते हो, और उसकी जो छाया बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है ना? रख के देख लेना, प्रैक्टिकल कर लेना। देख ले, वो यहाँ है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यानी यानी मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी वो क्या कहलाएंगे? प्रतिबिंब। तो ये अगर पूर्ण रूप से दिखाई देगा तो वास्तविक प्रतिबिंब रियल होगा। ठीक है, वो अगर महसूस कर रहे हो तो क्या हो जाएंगे? काल्पनिक होंगे। तो यहीं पे देख लेना, जैसे प्रतिबिंब के दो प्रकार, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। क्लियर है ना? वो देखते चलना, बताना। ठीक है, पूरे के पूरे जीरो से हाई करेंगे, इतना दिमाग में रख लेना। ठीक है, तो तैयारी 100%। आप मेहनत करते चलिए, हम लोग भी पूरे से पूरे मेहनत करेंगे। ठीक है, देखना वो प्रतिबिंब। अब देखिए सेम इसी में क्लियर कर देते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, उस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब या आती हुई या मिलती हुई प्रतीत होगी उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है? यानी इसको वो देखोगे लेकिन क्लियर नहीं कर पाओगे, काल्पनिक होगा। ये तुम्हारे मुख्य रूप से दिखाई देंगे। तो वास्तविक कभी भी बनेगा तो उल्टा बनेगा और काल्पनिक कभी भी बनेगा तो वो सीधा बनेगा। क्लियर? वास्तविक कभी बने उल्टा, काल्पनिक होगा सीधा। आगे देखना, देख लो वो सेम है, सब पहले समझा दे रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। किसी बिंदु स्रोत से, किस बिंदु स्रोत से? प्रकाश से। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में वास्तविक बोले ना वो दिखाई दे मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है? वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त की जाती है, पहले बता दी है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा। क्लियर है? बता दी है। इसकी खास गुण है, क्या हो जाएगा वो? खास गुण, स्पेशल गुण है। ठीक है, देख लेना। ठीक है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त की जाती है। ठीक है, पर्दों यहां पे लिख दो, पर्दों पर प्राप्त की जाती है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं? उल्टा बनते हैं। क्लियर है? वो खास गुण है। काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब के भी गुण जो खास होंगे देखना, लेकिन चर्चा कर दी। देखना, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत, वास्तव में नहीं प्रतीत होती है, ठीक है, उसे उस बिंदु स्रोत को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वो रटने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बिंदु स्रोत होगा, ठीक है, आती प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरण, ठीक है, परावर्तन के बाद मान लो कि यहां बल्ब लगा, ठीक है, बल्ब से किरणें निकली और किरण निकल के किसी स्रोत पर परा तो मतलब परावर्तन होगा। तो परावर्तन के बाद, ठीक है, जो वास्तव में दिखाई नहीं देगा, जो प्रतीत होगा वो काल्पनिक, जो वास्तव में दिखाई देगा उस प्रतिबिंब को क्या कहोगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहोगे। क्लियर है ना? वो देखना सब इसी तरह याद हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं, एक बार देख लेना, ठीक है, और एकदम वो मेहनत करते चलना। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं की जाती है। क्लियर है? क्योंकि यह सीधा बनती है, जो कि इसके क्या दो खास गुण है। यहाँ पे देख लो, आभासी प्रतिबिंब कहो या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या सीधा होता है या सीधा बनता है। चलते हैं नेक्स्ट, वो देखना। अब वो देख लेना पार्श्व परिवर्तन, परावर्तन, ठीक है, पार्श्व परावर्तन कर सकते हो, परावर्तन, ठीक है। अब क्या है? वस्तु का दाहिना भाग समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बायां भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब के दाहिने, कुछ नहीं वो यहां मान लो कि क्या लिख लिए, यहाँ पे ओ लिख दिए और यहाँ पे दर्पण लगा दिए, ठीक है, और ये साइड दिखने लगा, यानी दाएं को बाएं देख लो और बाएं को दाएं देख दो, ऊपर को नीचे देख लो और नीचे को ऊपर देख लो। समझ में है? नहीं देखना, यानी पार्श्व परावर्तन क्या है? वो थोड़ा सा टाइपिंग थोड़ा गलती हो गया, देख लेना, ठीक है, उस पर ज्यादा गौर नहीं, सब बताते चल रहे हैं। यानी देख ले वो क्या, एक अगर कोई यहाँ पे मान लो कि क्या लेफ्ट डालते हैं, क्या डालते हो? लेफ्ट, और ये मेरा क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या रख देते हो? यहाँ पे कोई दर्पण लगा देते हो, यहाँ पे कोई वस्तु है, जब भी इधर रखते हो कोई वस्तु को और इधर दिखाई दे, ठीक है, इस साइड में रखते हो, इस साइड में दिखाई दे, इसी को पार्श्व परिवर्तन कहा, परावर्तन कहते हैं। क्लियर है ना? ऊपर रखो तो नीचे, नीचे रखो तो ऊपर, दाहिने रखो तो बाएं, बाएं रखो तो दाहिने,
दिखाई देगा, इसी को पार्श्व परावर्तन कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, गर्दा हो जाए वो गर्दा, देख लेना आगे। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, ठीक है, देखना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, क्लियर है, पीछे बनेगा तो भाई ना मुंह देखते हो ऐनक में। आगे देखना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर, क्लियर है, लेकिन कम से कम कितना, आपके शरीर के आधा होना चाहिए। देखना प्रतिबिंब, सॉरी वो यहां पे देख लेना थोड़ा सा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगी, क्लियर है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा हुआ, पार्श्विक पर पार्श्विक परिवर्तन, ऊपर रहोगे तो नीचे, नीचे रहोगे तो ऊपर, बाएं रहोगे तो दाएं, दाएं रहोगे तो बाएं, आगे रहोगे तो पीछे, पीछे रहोगे तो आगे, ठीक है। तो प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टे। प्रतिबिंब आभासी होती है, ये मस्ट इंपॉर्टेंट वो रख लेना ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। और यहां पे भी रख लेना, यहां पे ये भी, ये तीन को जो पॉइंट है ना MVVI में रख लेना, जानते हो किस लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, क्लियर है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे। मान लो कि हमारा प्रतिबिंब उसमें कैसे बनेगा, जब वो खड़ा हो जाओगे किसी दर्पण के सामने, समतल दर्पण के, तो ऐसे खड़ा हो गए, हम ऐसे खड़ा हो गए, तो जितने दूरी पर है, जैसे मान लो कि 5 मीटर है तो दर्पण में दिखाई देगा 5 मीटर, इसके कहने का मतलब, ठीक है। आज इतना ही तक रहने देते हैं। आपको अगर कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट क्लास में बतलाना, और एक एक करके वो पॉइंट समझते चलना, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा जाएगा, और धीरे धीरे इस चैप्टर को समाप्त कर क्वेश्चन आंसर बना के आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। गुड बाय बू, फिर मिलते हैं कल।